तकरीबन कैसे उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और जैसा कि आप आज देख पा रहे हैं, ये आप एक अजीब सा डिस्प्ले यहाँ पे देख रहे होंगे कि गाड़ी के ऊपर क्यों इतने सारे स्टिकर लगा रखे हैं। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ कि आज का कंटेंट है क्या। तो इसमें बेसिकली कार के जो पार्ट्स होते हैं जिनके नाम हमें पता होने चाहिए, आपके पास गाड़ी हो या ना हो, या वैसे भी आप गाड़ियों में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो मैंने पहले ही हाईलाइट करके रख दी हुई है कि इन सब चीज़ों के जो नेम है, एक्चुअल में नेम है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सो यहाँ पे देख लीजिए कितनी सारी चीज़ें होती हैं बट हमें पता नहीं होता ये सारे पार्ट्स के नेम। इधर आइए, पीछे चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए ये सारे, इस डोर में बैक साइड में, बैक प्रोफाइल में किस चीज़ को क्या कहा जाता है, ये सारा आज हम इसमें कवर करने वाले हैं। और इनकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है कभी भी। आपके पास जब गाड़ी होगी या है तो आप जब सामान लेने जाओगे तो आप डायरेक्ट उस चीज़ का एग्जैक्ट नेम लेके बता सकते हो। और वैसे भी आपको अपनी कार के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कार को जितना प्यार आप करोगे, अच्छे से जानोगे, वो बदले में उतना ही आपको प्यार भी देगी। तो कार के साथ एक कनेक्ट बनाना चाहिए। तो चलो फिर अब मैं कैमरा को यहाँ पे लगा लेता हूँ और वीडियो शुरू करते हैं। तो चलो सबसे पहले देखिए, हमें गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल दिखता है तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे आप रूफ़ पे, तो ये एंटीना होता है, रेडियो के लिए इसको प्लेस किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो ये फ्रंट विंडशील्ड होती है। और इसके बाद यहाँ पे वाइपर हैं और इनको वाइपर कहा जाता है। ये वाली चीज़ को वाइपर ब्लेड कहेंगे। सिमिलरली जो राइट साइड का है और लेफ़्ट साइड का वाइपर ब्लेड कहते हैं। ये वाला जो पोर्शन है गाड़ी का, इसको, इस वाली चीज़ को फेंडर, इसको स्प्लैश गार्ड कहा जाता है। आगे आ जाते हैं यहाँ पे, तो ये फ्रंट बम्पर है। यहाँ पे ये फ्रंट टर्न इंडिकेटर हैं जो सिग्नल देते हैं लोगों को। आगे आने वाले जो लोग हैं, वो ड्राइवर हैं, वो देख सकते हैं कि ये गाड़ी को किस दिशा में जाना है। नीचे ये फॉग लैंप, ये फॉग लैंप का काम होता है, इनकी प्लेसिंग आप देखोगे कि जो मेन हेडलाइट्स होती हैं उनके कंपैरिजन में नीचे रखे गए होते हैं। तो इसको नीचे रखने का पर्पज़ यही होता है कि जब आप फॉग कंडीशन में गाड़ी को चलाते हैं तो नीचे फॉग की डेंसिटी रोड पे अगर आप देखोगे तो वो कम होती है, इसलिए ये काफ़ी आगे तक आपको नीचे से दिखा देते हैं। इसलिए इनको फॉग लैंप कहा जाता है और इनको नीचे प्लेस किया जाता है। उसके बाद ये सारा एरिया जो रहता है, ये एयर डैम होता है। इसके अंदर जो है वो रेडिएटर रहता है। जो गाड़ी जब कंबशन होती है, इंजन में ब्लास्टिंग होती है तो काफ़ी सारी हीट जनरेट होती है। अब इंजन को ठंडा करने के लिए उसके सराउंडिंग में एक जैकेट लगी रहती है, कूलिंग जैकेट जिसको कहा जाता है। तो उसके बीच में पानी का सर्कुलेशन होता है जो इंजन को ठंडा रखता है, और रेडिएटर उसका एक पार्ट होता है जो बाहर से हवा लेता है और उस सर्कुलेशन को और बढ़ाता है और इंजन को ठंडा कर देते हैं। अब ये वाला जो इसको नंबर प्लेट कहा जाता है, जो भी जब भी आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन होती है तो एक आरसी पे नंबर लगता है, वो यहाँ पे प्लेट रहता है IND, यानी कि मतलब इंडिया की ये सिक्योरिटी प्लेट है। ये वाली प्लेट्स को स्किड प्लेट्स कहा जाता है, एंड स्किड किट भी कई लोग इसको बोलते हैं। अब नीचे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, वहाँ पे जो मैंने स्टिक लगाई हुई है, स्टिकी नोट लगाया हुआ है, इनको एक्चुअली टो हुक कहा जाता है। जब भी ऐसी सिचुएशन, सैंड, मड या कहीं स्नो में आपकी गाड़ी फंस गई है तो उसको टो करके अगर खींचना है तो वैसी इमरजेंसी सिचुएशन में इसका यूज़ किया जाता है। और ये बम्पर ऐसे इस शेप में क्यों होते हैं, क्योंकि इनको कर्व्ड शेप में इसलिए होते हैं ताकि इनको थोड़ा सा एरोडायनेमिक बनाया जाए। अब ये एरोडायनेमिक शब्द यहाँ पे आया है तो ये भी मैं बता दूं कि जब गाड़ी रोड पे चलती है या जब गाड़ी आगे की ओर चलती है तो उसके ऊपर हवा का एक दबाव बनता है। वो हवा का दबाव किस तरीके से उस गाड़ी के साथ बिहेव करेगा, उसको वो रोकेगा, कितना प्रतिरोध पैदा करता है, उन सब की एक स्टडी को, उसको समझने की जो पढ़ाई है उसको एरोडायनेमिक्स कहते हैं। और ये गाड़ियों में काफ़ी अच्छे रखे जाते हैं। मतलब जिस गाड़ी का CD यानी कोएफिशिएंट ऑफ डिफ्यूज़न, जब एयर इससे टकरा के निकलती है तो उसको डिफ्यूज़न जब होगा तो वो किस तरह का होगा, वो जितना ही कम होगा गाड़ी आपकी के ऊपर उतना ही प्रतिरोध पैदा होगा। आपकी गाड़ी हवा को चीरती हुई आगे निकलेगी और काफ़ी अच्छा माइलेज आपको मिलता है। इसके ऊपर आ जाते हैं ये ग्रिल, इसको ग्रिल के नाम से ही जाना जाता है। ये डिफरेंट स्टाइल की ग्रिल होती हैं और ये हुड के जस्ट नीचे प्लेस की गई होती है। अब ये वाला पोर्शन जो है इतना इसको हुड कहा जाता है, बोनट भी इसको कहा जाता है। और इसके नीचे ही बेसिकली इंजन जो है वो प्लेस रहता है, इंजन के सारे कंपोनेंट प्लेस रहते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं नीचे, तो ये फ्रंट हेडलैम्प का सेटअप है जहाँ पे आपको एक साइड में टर्न इंडिकेटर मिलते हैं और इसमें आप लो बीम और हाई बीम जो है वो यूज़ करके अपनी गाड़ी को नाइट टाइम में चला सकते हैं। नीचे सेम जैसे बम्पर, इंडिकेटर, फॉग लैम्प और हुक का मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं, फेंडर ये हो चुका है अभी। और यहाँ पे ये राइट साइड टर्न इंडिकेटर है, इसको ORBM कहा जाता है।
जब भी आप ड्राइवर सीट पे बैठे होते हैं तो और साइड रियर व्यू मिरर इसको कहा जाता है, ताकि आपको ये पीछे आने वाली गाड़ियों की स्थिति बता सके और आप उसके हिसाब से अपने आप को अपनी गाड़ी को चला सकें। यहाँ पे आ जाएंगे, ये पूरा का पूरा विंडो रहता है, ड्राइवर साइड का विंडो इसको कहेंगे। इनको रेन वाइज़र कहा जाता है। जब भी बारिश होती है तो आप हल्की सी विंडो को यहाँ से डाउन करके गाड़ी चला सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपके गाड़ी के अंदर हवा तो आएगी बट रेन की जो बूंदें हैं वो अंदर नहीं आने देगा ये रेन वाइज़र। तो उसके ऊपर ये विडिंग है, ये जस्ट एक्सेसरी का पार्ट है आपकी गाड़ी को एक लुक देने के लिए। और यहाँ पे विंडो है तो ये विंडो का ग्लास हो गया और ये डोर पैनल हो गया कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डोर हैंडल है, ये गाड़ी को जो डोर है उसको अनलॉक करने के लिए। कई गाड़ियों में यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर रहता है, जिससे आप अगर गाड़ी के पास जाते हो और आपकी की जो है आपकी पॉकेट में है तो आप उस रिक्वेस्ट सेंसर को प्रेस करके अंदर जा सकते हो। तो यहाँ तक अभी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे तो गाड़ी के देखिए 3 पिलर होते हैं, पिलर ए, पिलर बी एंड पिलर सी। तो इस तरीके से पिलर ए, बी, सी होते हैं। ये पिलर ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे ये रूफ रेल्स है। ये गाड़ी की लुक को इन्हेंस करने के लिए इंस्टॉल किए जाते हैं। और ये जब हम कहीं लंबे टूर पे जाते हैं या एक्स्ट्रा सामान हमें ले जाना होता है तब यहाँ पे हम एक कैरियर इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि लीगली बैन है इंडिया में, बट कुछ केसेस में आप परमिशन लेके उसको इंस्टॉल करवा सकते हो। अब बाहर का डोर हो गया, अंदर के डोर यहाँ पे चलते हैं। तो ये डोर पैनल है। यहाँ पे ये काफ़ी गाड़ियों में यहाँ पे देखा होगा अपने ट्विटर इंस्टॉल करने के लिए प्लेस दिया रहता है। और यहाँ पे आएंगे, ये डोर को अनलॉक करने का हैंडल है, ये लॉक करने का मैकेनिज़्म है। और यहाँ पे देखेंगे तो विंडो के जो ग्लासेस होते हैं उनको कंट्रोल करने के बटन है। ये वाले बटन जो हैं वो विंडो जो आगे वाली विंडोज़ के ग्लासेस हैं उनको कंट्रोल करते हैं, अप डाउन करते हैं। और ये वाले बटन जो हैं वो पीछे वाली जो विंडोज़ हैं उनके ग्लासेस को कंट्रोल करते हैं। इसमें अगर ऑटो लिखा आपको मिल रहा है दैट मीन्स आप ये वन टच ऑटो ऑपरेट है, मतलब एक बार प्रेस करोगे तो अपने आप विंडो जो है वो ऊपर चली जाएगी। सिमिलरली आगे आ जाते हैं तो ये बटन देखिए एक अनलॉक का सिंबल बना हुआ है, यहाँ पे लॉक का सिंबल बना हुआ है। तो अगर आप इस अनलॉक को प्रेस करेंगे तो आपकी चारों विंडो के लॉक जो है, जो हम मैनुअल यहाँ से भी खोल सकते हैं, बट जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे तो ये चारों के चारों ओपन हो जाएंगे। और सिमिलरली यहाँ से अगर लॉक करना चाहोगे तो देखिए लॉक हो गए, यहाँ से अनलॉक किए तो ये अनलॉक चारों के चारों हो गए। और सेम अगर विंडो के जो ग्लासेस हैं उनको लॉक अनलॉक करना है, ताकि उनका जो कंट्रोल है इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली हर डोर में दिया होता है। बट अगर आप चाहते हैं कि पीछे कोई बच्चा बैठा है या अगर आप चाहते हैं कि पीछे जो पैसेंजर बैठा हुआ है वो इसको ऑपरेट ना कर पाए तो आप यहाँ से उसको लॉक कर सकते हैं। अगर ये इस पोजीशन में होगा तो आपकी बाकी विंडोज़ के ग्लासेस जो हैं वो ऑपरेट नहीं होंगे। नीचे चलते हैं। यहाँ पे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है और यहाँ पे एक पॉकेट दी रहती है, इसको पॉकेट कहता है। या फिर कुछ देखिए मैन्युफैक्चरर के हिसाब से ना अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, बट यहाँ पे इसको वाटर बोतल होल्डर कहा गया है। और कुछ सामान यहाँ पे आप कोई चीज़ें यहाँ पे रख सकते हैं अपनी यूज़ की। यहाँ पे जाते हैं आगे, हमें यहाँ पे मिलता है एक कुछ इन्फॉर्मेटिव स्टिकर लगा रहता है जिसमें लिखा होता है कि आपकी गाड़ी के जो टायर हैं उनका प्रेशर कितना होना चाहिए। अगर आप फुल कैपेसिटी के साथ चला रहे हो या फिर आपके पास इतना वेट है तो वो पूरे एक डिटेल्ड यहाँ पे डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर आपके पैसेंजर कैपेसिटी 4 है तो कितना होना चाहिए, 5 है तो कितना होना चाहिए, 5 प्लस लगेज है तो कितना होना चाहिए। वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहती हैं और ये लगभग मैक्सिमम सभी कार्स का यहीं पे ही रहता है। उसके बाद अंदर जैसे ही हम एंटर होते हैं कार में तो काफ़ी सारी चीज़ें कंपोनेंट हमें देखने को मिलते हैं, इनको भी वन बाय वन हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हेडरेस्ट दिख रहे हैं, ये सीट है और ये सीट के जो बैक बेंच है उसको बैक रेस्ट है उसको डिक्लाइन और इसको एडजस्ट करने का ये लीवर है। यहाँ से आप सीट को आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देख लेते हैं तो ये पॉकेट है, एक साइड पॉकेट, ड्राइवर साइड पॉकेट बोलते हैं इसको। यहाँ से ये लॉक अनलॉक हैंडल है, इससे आप स्टीयरिंग को ऊपर नीचे ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। और ये आपका मेन स्टीयरिंग आ गया। ये यहाँ से हॉर्न बजाना है तो आप इस एरिया को प्रेस करोगे तो हॉर्न बजेगा। और इसके अंदर ही एयर बैग इंस्टॉल रहते हैं। कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि एयर बैग कहाँ पे लगे होते हैं, तो जो ड्राइवर साइड का एयर बैग है वो यहाँ पे प्लेस रहता है, बाकी जो को पैसेंजर साइड का है वो मैं उस साइड जाके बताता हूँ। यहाँ पे ये लाइट्स के कंट्रोल हैं, ये स्टीयरिंग असेंबली हो गई कंप्लीट। और ये जो कंट्रोल आप देख रहे हैं
ये जो मिरर हैं, जो ये वाले मिरर हैं, इनको सेट करने के कंट्रोल हैं। ये इलेक्ट्रिकली सेट हो जाते हैं यहाँ से, तो आप उनकी पोजीशनिंग को यहाँ से सेट कर सकते हो। और यहाँ पे लेबलिंग स्विच लगा हुआ है, ये वाला आप देख रहे हो 0 1 2 3 4 ऐसे इसमें लेबलिंग के पैरामीटर दिए हुए हैं। जो आपकी फ्रंट लाइट है, आगे वाली लाइट्स हैं, उनका लेवल मतलब वो रोड से कैसे होना चाहिए, ऊपर नीचे, तो वो देखो वेरी करता है। आपको चीज़ों को प्रॉपरली यूज़ करने के लिए ना उनको समझना पड़ता है। तो जैसे आप सिंगल पर्सन अगर सिर्फ ड्राइवरी गाड़ी को चला रहे हैं तो आपको 0 पे रखना होता है। अगर आपके साथ एक फ्रंट सीट पे पैसेंजर बैठा है तो 2 पे रखना होता है इसको। अगर आपके साथ 3 हैं तो 2 पे रखना होता है। फुल कैपेसिटी के साथ मतलब मान लीजिए ड्राइवर प्लस 4 लोग हैं तो आपको 3 पे रखना पड़ेगा। और ड्राइवर प्लस 4 लोग प्लस लगेज, गाड़ी में सामान भी पड़ा हुआ है, तो आप इसको 4 पे रख सकते हैं, ताकि जो विजिबिलिटी है आपकी वो मैक्सिमम रहे। और कंपनी ने ये देखो ये डिज़ाइन करके दिया हुआ है कि आपको विजिबिलिटी में कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए इसको यहाँ पे प्लेस किया गया है। नीचे यहाँ पे जो हुड मैंने आपको दिखाया उसको लॉक अनलॉक करने का ये यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है, नोब दी हुई है। आप जैसे इसको खींचोगे तो वो ओपन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये है ABC, यानी कि ABC, A एक्सीलेटर, B ब्रेक, C क्लच। तो यही गाड़ी को कंट्रोल, गाड़ी के इंजन को कंट्रोल करते हैं और गाड़ी को आप अपने हिसाब से चलाते हैं। अभी सीट पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ें जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दी। यहाँ पे देखिए आपको 2 मीटर दिखते हैं। तो ये देखिए 0 से लेके 220 जो है वो स्पीडोमीटर है, यानी कि आपकी गाड़ी की गति को बताता है। और इस साइड आरपीएम को हम टैकोमीटर से मेज़र करते हैं। तो ये टैकोमीटर है और ये आपके इंजन के आरपीएम को बताता है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन लाइक कितने किलोमीटर चल चुकी है, फ्यूल कितना है, इस फ्यूल के साथ ये कितने किलोमीटर चल जाएगी, एवरेज क्या आ रही है ना, कितने किलोमीटर चल चुकी है, वो सारे इन्फॉर्मेशन इस डिस्प्ले में रहते हैं। और ये नोब हैं जिससे हम इनको रीसेट कर सकते हैं। जो आपका ट्रिप मीटर होता है, माइलेज होती है, करंट माइलेज होती है, उनको हम रीसेट चेंज कर सकते हैं, या बाकी की जो सेटिंग्स लाइक टाइमिंग यहाँ से सेट कर सकते हैं। और बहुत सारे डोर के कंट्रोल होते हैं जिनको हम सेट कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं सेंटर में ये पूरा का पूरा एरिया एक्चुअली डैशबोर्ड कहलाता है। इसको डैशबोर्ड कहा जाता है। एंड यहाँ पे देख रहे हो इसको इंफोटेनमेंट सिस्टम कहा जाता है। तो ये हार्ड की वाले भी हो सकते हैं, टच पैनल भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। उसके बाद ये वेजल है और ये जो है AC के बेंट है, मेन सेंटर AC बेंट कहा जाता है इनको। और जैसे कि वो लेफ़्ट साइड का AC बेंट है, ये राइट साइड का AC बेंट है। और इसके अलावा यहाँ पे जो ये वाली लाइनिंग के साथ एक पूरा एक गैप दिखता है, इसको फ्रंट डिफॉस्टर कहा जाता है। और ये राइट साइड का डिफ्रॉस्टर और उधर लेफ़्ट साइड का, मतलब वो फ्रंट विंडशील्ड को क्लीन करता है। और जो राइट साइड वाला डिफॉस्टर है ये वाला जो ग्लास है, ताकि हम बाहर वो RBM से पूरा प्रॉपर देख पाएँ, इसीलिए इसको यहाँ पे इंस्टॉल किया होता है। यहाँ पे आगे आएंगे तो डैशबोर्ड के अंदर ही यहाँ पे एयर बैग का इंस्टॉलेशन किया होता है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, एक एयर बैग यहाँ पे रहता है और दूसरा एयर बैग यहाँ पे रहता है। तो ये लेफ़्ट साइड का AC का वेंट हो गया। और ये ग्लव बॉक्स, ये कंपार्टमेंट है कुछ सामान रखने के लिए। और ये आपका ग्लव बॉक्स हो गया। कई कारों में यहाँ पे AC और लाइट का भी प्रोविज़न होता है, इस मॉडल में नहीं है। आगे यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये हीटर के कंट्रोल होते हैं, मतलब ये आपको क्लाइमेट कंट्रोल में अगर आपको हवा गर्म चाहिए तो इस नोब को इस साइड लेके आना होता है, और अगर ठंडी ही चाहिए तो इसको ऑफ रखना होता है इस पोजीशन में। उसके बाद आपका जो फ़ैन है, इसके अंदर एक ब्लोअर लगा होता है जो AC की कंडीशन में भी काम करता है। जब हम AC को चलाते हैं तब भी वो काम करता है, और जब हम हीटर को चलाते हैं तब भी वो ब्लोअर काम करता है। तो वो बेसिकली जो हवा अंदर गर्म या ठंडी बनती है उसको बाहर फ्लो से फेंकता है, और उस फ्लो इससे कंट्रोल किया जाता है। ये फ्लो सेलेक्टर स्विच इसको कहा जाता है, कि अगर आप 1 पे रखेंगे, 2 पे, जैसे जैसे इंक्रीज़ करेंगे तो उसका फ्लो का जो रेट है वो बढ़ता जाएगा। नीचे ये फ्रेश एयर के लिए होता है, और ये AC ऑन ऑफ करने का स्विच है। ये फ्रेश एयर मतलब इसको अगर एक्टिव कर देंगे तो जो है अंदर की हवा अंदर ही सर्कुलेट होती रहेगी। जब इसको बंद कर देंगे तो बाहर की हवा जो है फ्रेश एयर अंदर आ जाती है। और उसके अलावा यहाँ पे हवा वो कहाँ होनी चाहिए, सबसे पहले तो हो गया कि हवा कैसी चाहिए, दूसरा हो गया हवा कितनी चाहिए, और ये हो गया तीसरा कि हवा कहाँ पे चाहिए। तो जैसे कि सिंबल से आपको यहाँ पे पता लग रहा है कि ये फेस पे चाहिए,
ये फेस और लेग्स में चाहिए या ओनली लेग्स पे चाहिए, ये डिफॉगर के लिए चाहिए, फेस प्लस डिफॉगर के लिए चाहिए, यहाँ टांगें मतलब पैर प्लस डिफॉगर के लिए चाहिए। तो मैक्सिमम ये भी डिफॉगर के लिए अगर यहाँ पे आप जैसे मैंने ये कर रखा है, तो अगर यहाँ पे हम कर देते हैं तो आपकी जो सारी हवा है वो यहाँ डिफॉगर के यहाँ से निकलेगी, यहाँ से, तो यहाँ से निकलेगी तो सीधी यहाँ पे टकराएगी, जो कि हम यूज़ करते हैं ग्लास को क्लीन करने के लिए। आजकल सर्दियों में बहुत आपने फेस की होगी प्रॉब्लम की वाइट हो जाती है, फॉगिंग हो जाती है जब भी हम गाड़ी को चलाते हैं। तो मैक्सिमम आपको क्लीन करने के लिए यहाँ से स्विच को यहाँ पे रखना पड़ेगा, ये सिलेक्टर स्विच है यहाँ रखना पड़ेगा, और आपको बाहर की हवा जो ये वाला स्विच है इसको अगर आप ऑफ़ कर दोगे, यानी कि बाहर की हवा जब आप अंदर लोगे और फ्लो यहाँ पे डालोगे तो मैक्सिमम क्लियरिटी आपको मिलती है, शीशा आपका उतने कम समय में जल्दी से क्लीन हो जाता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं तो ये सनवाइज़र है, जब आप गाड़ी चलाते हैं और सूर्य की रोशनी अगर आँखों में पड़ रही है तो आप इसको आगे कर सकते हैं। यहाँ पे ये को ड्राइवर साइड का है, यहाँ पे वैनिटी मिरर भी दिया हुआ है, और ये वैनिटी मिरर है, आप थोड़ा बहुत मेकअप या अपना फेस देखना चाहे तो उसको यूज़ कर सकते हैं, और सनवाइज़र कर सकते हैं। और यहाँ पे ये IRBM है, जैसे यहाँ पे आउटसाइड में यहाँ पे ORBM कहा जाता है, यानी कि आउटसाइड रियर व्यू मिरर, इसको कहा जाता है IRBM यानी कि इनसाइड रियर व्यू मिरर। तो ये इसका एक फंक्शन होता है डिमिंग, जो नाइट में काम आता है, मतलब जब पीछे से लाइट पड़ती है यहाँ पे तो आंखों को आपकी रिफ्लेक्ट चकाचौंध कर सकती है, तो इसको जैसे आप ऐसे प्रेस करोगे तो वो एक ऐसा इफ़ेक्ट पैदा करता है जिससे वो लाइट डिम हो जाती है, आपको पूरा पीछे दिखता है बट आपकी आंखों में चमक नहीं पड़ती। ग्लव बॉक्स हो गया, उसके बाद आगे ये गियर लीवर है। यहाँ पे इस एरिया को सेंटर कंसोल कहा जाता है, जिसमें यहाँ पे एक कंपार्टमेंट बना होता है जहाँ पे आप कप होल्डर मतलब अपने कप को होल्ड कर सकते हो। बट कोशिश करिए कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तब इनको यूज़ ना करें, क्योंकि अननेसेसरी कोई लिक्विड अगर स्प्लैश होकर यहाँ गिर जाता है तो आपके गियर बॉक्स में भी जा सकता है, उसकी लाइफ को कम कर सकता है। तो ये इसका फ्रंट का स्टोरेज एरिया हो गया, और ये सेंटर कंसोल का बैक साइड का स्टोरेज एरिया हो गया। तो ये को ड्राइवर की सीट है। सिमिलरली बाकी पार्ट जैसे मैंने इस साइड के बता दिए वैसे ही सब चीज़ें पीछे रहती हैं। लाइक ये हेड रेस्ट हैं, बैक सीट हेड रेस्ट हो जाते हैं। यहाँ पे कई गाड़ियों में आर्म रेस्ट होल्डर भी लगा होता है। बाकी डोर्स के जो सेम इस साइड पे मैंने बताए वो सारी चीज़ें आपको उनके सबके नेम जो हैं वो सिमिलर ही रहते हैं। और एक चीज़ और बता दूं मैं, सीट बेल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पे लगी रहती है। इसको ऐसे यहाँ से लेके बक्कल अप करना होता है, यहाँ पे इस तरीके से ये बक्कल अप हो जाती है। हमेशा इंश्योर करें कि ड्राइव जब भी करें तो खुद भी लगाएं और दूसरों को भी लगाने की बोलें। और इसका जो ये इस पार्ट को कहा जाता है सीट बेल्ट प्रीटेंशनर, यानी कि अपने आप ये अंदर खींच लेता है। जब हम इसको निकालते हैं, यहाँ से बक्कल से निकालेंगे तो अपने आप ये इसके अंदर फोल्ड हो जाती है। अब चलिए पीछे चलते हैं। तो डोर की मैक्सिमम चीज़ें जैसे आगे बता दी मैंने वो सारी यहाँ पे रहती हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है डोर लॉक। ये चाइल्ड सेफ्टी लॉक होता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता इसके बारे में, और आई थिंक ये बहुत ही अच्छा सेफ्टी मेज़र है, इसको यूज़ करना चाहिए। अगर आपके बच्चे पीछे बैठे हैं, भले ही वो डोर खोलते हैं या ना खोलते हैं, शरारत करते हैं या नहीं करते हैं, फिर भी आपको इंश्योर करना चाहिए कि अगर पीछे बच्चे बैठे हैं तो इसको ऐसे लॉक कर दो। इससे होता ये है कि जब आप इसको लॉक पोजीशन में कर देते हैं तो आपके ये वाले डोर जो हैं वो डिसेबल हो जाते हैं, हैंडल लॉक नहीं होते, बल्कि डोर को अंदर से कोई भी बच्चा या पर्सन लॉक या अनलॉक नहीं कर सकता। सो आप एश्योर होके मतलब गाड़ी चला सकते हो बेफिक्र होके कि आपकी जो बैक विंडोज़ हैं, बैक डोर हैं, वो अनलॉक नहीं होंगे। यहाँ से अगेन जो मैंने बताया कि इंडिविजुअल कंट्रोल होते हैं, ये पॉकेट, वाटर बॉटल होल्डर, और यहाँ पे आ जाते हैं तो ये स्विचेस लगे होते हैं। ये जैसे डोर बंद होगा तो आपकी गाड़ी में सिग्नल जाएगा कि यस डोर बंद है, आप गाड़ी को चला सकते हैं। अगर डोर खुला होगा तो ये प्रेस नहीं होगा, जिससे ये फीडबैक जाएगी कि आपका कोई ना कोई डोर खुला है। तो ये स्विचेस चारों डोर में ही इंस्टॉल रहते हैं, जो फीडबैक देते हैं, कम्युनिकेट करते हैं कि गाड़ी के डोर सारे बंद है या नहीं। उसके बाद आ जाते हैं ये वाला पिलर सी या क्वार्टर पैनल ग्लास इसको कहा जाता है, इसको क्वार्टर पैनल कहा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं बैक प्रोफाइल में। तो बैक प्रोफाइल में सबसे पहले हमें ऊपर दिखता है एक स्पॉइलर, इसको स्पॉइलर कहा जाता है। और ये हाई माउंट स्टॉप लैंप होता है जो
पीछे वाली गाड़ी हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे किसी गाड़ी को लेके चल रहा हूँ और मेरी गाड़ी के बोनट से पीछे के अगली गाड़ी के पीछे के लाइट्स हैं वो कवर हो रहे हैं और मुझे पता नहीं चल रहा है कि वो कब ब्रेक अप्लाई कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको ये वाला जो स्टॉप हाई माउंट स्टॉप लैंप होता है वो इंडिकेट करता है कि अगली गाड़ी ने ब्रेक्स अप्लाई की हैं। तो ये बैक विंड शील्ड हो गई। और इसके बाद ये कंपनी का लोगो, किसी भी कंपनी में जो आपकी गाड़ी है उसके हिसाब से उसका लोगो होगा। इसको बूट स्पेस कहा जाए। इसके अंदर जो है बूट स्पेस रहता है जिसमें आप लगेज वगैरह रख सकते हैं। और इसके पूरे के पूरे डोर को बैक पैनल कहा जाता है या बैक टेल गेट का कहा जाता है। तो इसको अनलॉक करने के लिए आप यहाँ पे एक स्विच दिया रहता है इसके नीचे। जैसे इस गाड़ी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेल गेट ओपनर है और कई गाड़ियों में ये मैनुअल रहता है कि यहाँ पे लगी होती है जिससे ये अनलॉक होके खुल जाता है। बट इस केस में इसके जैसे मैं बाकी 4 विंडोज़ के कंट्रोल बताए वहाँ से अनलॉक होते हैं, तो इस केस में इसका भी वहीं से अनलॉक हो जाता है। तो आप इसको टेल गेट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे ये गार्निश प्लेट है और ये ब्रेज़ा का यानी कि इसकी बैजिंग है, ये कौन सा मॉडल है। और यहाँ पे ये बैक लाइट्स के इंडिकेटर, ये इंडिकेटर राइट साइड के इंडिकेटर और ये बैक लाइट जब गाड़ी रिवर्स करते हैं तो उस केस में ये वाली लाइट ब्लो होती है। बाकी ये जब पार्किंग पोजीशन में होती है उसके, और जब ब्रेक अप्लाई होते हैं तो यहाँ से आपको इंडिकेट करते हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ये बैक बम्पर रहता है पूरे का पूरा जिसमें इसके पार्ट हैं जैसे कि ये रिफ्लेक्टर हैं, पीछे से आने वाली गाड़ियों की लाइट जब इस पे पड़ती है तो ये रिफ्लेक्ट करते हैं। नीचे आ जाते हैं, ये एग्जॉस्ट है, ये स्किड प्लेट जैसा कि मैंने आगे बताया। ये बैक रिवर्स पार्किंग सेंसर्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपकी गाड़ी के पीछे ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है। तो ये लगभग 5 फीट से काम करना स्टार्ट कर देते हैं, आपको इंडिकेशन देना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट और आपके गाड़ी के बीच का डिस्टेंस कम होता है ये उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं ड्राइवर में। और इंडिकेटर लगे होते हैं, बीच में एक डिस्प्ले लगा होता है, वो एक्चुअली ये बताता है कि ऑब्जेक्ट और गाड़ी के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है और कितना कम हो रहा है वो भी इससे पता चलता है। उसके बाद यहाँ पे ये कैमरा लगा हुआ है जो आपकी गाड़ी के पीछे जो भी चीज़ें पड़ी हैं, मतलब आप ड्राइवर सीट पे बैठे बैठे वो चीज़ें देख सकते हो। सो सिमिलरली ये सेंसर यहाँ पे लगे हुए हैं बाकी के सारे। और आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। उसके बाद इसको ओपन करके अगर हम देखें तो ये बूट स्पेस रहता है। बेसिकली ये हर गाड़ी का साइज़ के हिसाब से वेरी करता है। ये बूट स्पेस में जो कंपार्टमेंट बने हुए हैं ये राइट साइड का है, ये स्टोरेज के लिए बने रहते हैं। इसको पार्सल ट्रे कहा जाता है। ये बैक सीट के स्पेयर व्हील की जो प्लेसिंग है वो यहाँ पे की रहती है, स्टेपनी जिसको कहा जाता है। और उसके साथ उसको लॉक मतलब ओपन करने के बाकी जो टूल्स होते हैं, जैक होता है, जैक रॉड है, स्पैनर है या स्पेयर टायर जो है वो यहाँ पे प्लेस किया रहता है। तो चलिए ये सब था इसके बारे में और आई थिंक मैंने सब चीज़ें कवर कर दी हैं। अगर फिर भी किसी चीज़ के पर्टिकुलर कोई आइटम ऐसी रह गई है जो आपको जाननी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी, आप भी अपनी कार के बारे में जान पाओगे। बस यही था आज का वीडियो। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।